नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज बारिश का मौसम हो रहा है। पूरी रात होगी बारिश पड़ते हुए। आंटी लगी हुई है इधर काम में अपने, और इन दो भी लगी हुई है अपने काम में, क्योंकि आज जैसे आपको पता है आशियाना चेंज करना है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जैसे कल भी काफ़ी काम था, कल साफ़ सफाई का काम किया है, और आज लग गए हैं अपने पैकिंग में। और पैकिंग का सबसे पहले तो 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, 2 बार चाय पी ली। ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे रखें। यहीं से ही शुरू करा है, यहीं पे। हाँ, और बच्चों बच्चों को हो रहा फटाफट से। बच्चों को ये है बच्चे कि ज्यादा एक्साइटेड हो हाँ रहे हैं। कि फटाफट बच्चे, इनको ये है ना। नया घर। हाँ बस, और कुछ नहीं वहाँ जैसा भी हो, पर जाने में दूसरी जब उसमें क्या नाम, ट्रक में हम जब भी शिफ्ट होते हैं ना, ट्रक में जब ऊपर से बैठ बैठ के चिल्लाते हैं। ट्रक में कब सीखते हुई? हाँ हुए नहीं, जब ट्रक में बैग वगैरह नहीं डालने थे उधर। ट्रक में नहीं, ट्रक में सामान डाला था तो ऊपर नहीं चढ़े थे हम। मजा आया। बच्चों तो जी किराए का तो मकान ऐसे ही होते हैं, क्या करें जी। बच्चों को नवे नवे देखने कभी को मिले। वो पंछी इस डाल पे, कभी दूसरी डाल पे, क्या करें, जाना आना तो पड़ेगा। तुझको भी कपड़े पहना दूं? अच्छा, तो जी देखिए, हो गई है घर खाली करने की शुरुआत। और बहुत मुश्किल लगता है ये काम ना, मतलब घर शिफ्ट करना एक बहुत ही दिक्कत वाला सा काम है। ऐसा नहीं है कि भाई मन लग गया या कुछ भी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे भी शिफ्ट करना सामान को एक जगह से दूसरी जगह मतलब बहुत मुश्किल होता है। और 1 सवा साल यहाँ पे रहे हम, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई। कान्हा जी हमारे घर आए थे यहाँ पे ही, जो दूसरे वाले कान्हा जी है वो आए थे, गणपति जी भी आए थे यहाँ पे, माता जी भी आई थी। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और यहाँ की जो यादें हैं वो हमेशा साथ रहेंगी। भले ही घर छूट रहा है, लेकिन यादें जो हैं वो हमेशा साथ रहेंगी। और यहाँ पे बस अपनी पैकिंग लगी हुई है, गठड़ियाँ बांध रहे हैं। तो बेड का मेरा ये रहता है कि जैसे जो बेड है ना, जिनका सामान मैं निकाल रही हूँ, तो मैं ये याद रखती हूँ कि इस चादर में मैंने इस बेड का सामान निकाला है, या यहाँ का, तो वो मुझे कहाँ शिफ्ट करना है। तो इससे क्या होता है कि बाद में जब मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ सामान खोलती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं वो गट्ठर वहीं के वहीं लेके जाती हूँ जहाँ मुझे उनको रखना होता है। तो इसी तरीके से जो सारे सामान हैं वो मैं निकाल रही हूँ, गट्ठड़ बना रही हूँ। और जो वैसे थोड़ा सा ना हमें लेट हो गया था शिफ्टिंग करने में, मतलब सामान उठाने में, क्योंकि जो भैया है जिनको इन्होंने बोला हुआ था वो आने में बहुत लेट हो गए। 2 घंटा सारा वो लेट हो गया आने में। कहाँ तो हमें 11 बजे के, 11:30-12 बजे के करीब हो जाना था, मतलब काम शुरू शिफ्टिंग का, लेकिन वो आए ही 1-1:30 बजे, और तो उसके बाद बहुत लेट हो गया। तो चलिए जी, खैर कोई नहीं, काम जो है वो अपने टाइम पे ही होते हैं। हम जितने मर्जी हाथ पैर मार ले जल्दी करने के या देर से करने के, तो वो होते अपने ही टाइम पे है। और यही बात घर के मामले में भी है। कुछ महानुभव ये कह रहे हैं कि इंदु को तो घर खाली इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसकी मकान मालिक के साथ लड़ाई होगी या कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे थे जहाँ हम रहते थे। आप लड़ाई छोड़िए, मैंने कभी आज तक उनके साथ इतनी बात ही नहीं हुई मेरी उनकी कि मेरी बात जो है वो लड़ाई तक पहुँचे। और ये बात उन्होंने खुद भी कहते हैं वो, कि जैसे हम वहाँ पे रह के गए, उन्हें पता नहीं लगा कि 1 सवा साल कैसे वहाँ पे निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लड़के आ रहे वहाँ इसलिए हमने जल्दी जल्दी में किया है। हाँ, ये ज़रूर था कि हमें मकान शिफ्ट करना है, चेंज करना है, ये हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से था, और कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हमें कोई अच्छा नहीं मिल रहा था कि भाई जिसको हम खरीद सके या ले सके, जैसे भी हो। और फाइनली जब टाइम आया तो देखिए अचानक से ही उठाना पड़ जाता है। तो ये इंसान के हाथ की बात नहीं है कि भाई उसने घर खाली कर दिया या ऐसा हो गया। चलिए ये तो मान लीजिए कि ये तो किराए का घर था, इसको तो हमें छोड़ के जाना ही जाना था। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके खुद के घर होते हैं उन्हें कई बार छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी खुशी से, झगड़े से या किसी चीज़ से, वो भगवान ने जो कर रखा है ना जी, जिसका दाना पानी जहाँ जितने दिन तक है, जहाँ उसे जितने दिन तक रहना है वो वहाँ उतने ही दिन रहेगा। जितनी मर्जी प्लानिंग कर लीजिए, सारी की सारी धरी रह जाती है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग की हुई होती है हमारे साथ, कि हमारे साथ उन्हें क्या करना है। मैं आपको सही में बताऊं, जब हमने मकान शिफ्ट, ये मतलब घर चेंज किया, हमारा सोचा कि हमें ये करना है, या हमने मकान देख भी लिया, सब कुछ कर लिया,
तो हमारा ये था कि हम 20 तारीख तक आराम से शिफ्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हमने बल्कि अंकल को भी बोल दिया था कि हम 20 तारीख तक आराम से शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि पीहू रुई के एग्ज़ाम चल रहे थे और हम नहीं चाहते थे, ना मैं ना ये, कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो। लेकिन अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि भाई हम फिर अचानक से ही मकान की जो साफ़ सफाई है वो भी हुई, और अचानक से ही दिन के दिन फिर हमने सामान उठाया। ऐसा नहीं है कि बहुत सोची समझी थी ये चीज़ें, मकान चेंज करना है ये सोचा हुआ था, लेकिन वो एकदम से करना है या कैसे करना है ये नहीं था। और मतलब बहुत सारी आते हैं, कुछ हैं जो बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, बात वो नहीं है कि बोलते हैं, लेकिन सोचने समझने की भी भगवान ने दिमाग दिया है, तो अगर थोड़ा सा सोचा जाए समझा जाए तो ये बातें आए ही ना जो कि आती हैं। खैर जी, क्या करें, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना दिमाग है। और बस जी यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, पीयू के डैडी भी लग रहे हैं और मैं भी लगी पड़ी हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से जो सामान है सारा डाल रहे हैं डब्बों में, बैग में, जैसे भी है। ये मेरा खास ध्यान था कि मुझे ये ध्यान रहे कि कौन सा सामान किस चीज़ बैग में है या कैसे है कैसे नहीं। तो इस तरीके से बस देखिए यहाँ पे फटाफट से हम लोग कर रहे हैं सामान पैक। तो जी देखिए अंदर बेड का सामान जो है वो पैक हो गया है। एक बेड का तो करना ही था क्योंकि उसमें बैग रखे हुए थे, तो वो नहीं करना था, वो तो सिर्फ बैग उठाने थे। तो वो फ़ायदा मुझे बड़ा हुआ उन बैग का ना, कि भाई वो बैग उठा के और रखने थे इसमें। तो मेरी अभी कोशिश रहेगी आगे की, जो ये बाकी का सामान है इनके लिए भी मैं बैग वगैरह ले लूँ, ताकि कभी भी आगे मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो मुझे ये भाग दौड़ ना करनी पड़े जो कि इस बार करनी पड़ी। और बहुत सारे लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि किराए के घर में रहते हुए मेरे पास इतना सामान है, 3 बेड है, सोफे है, अलमारी है, फ्रिज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब जब मैंने ये सामान उठाया तो अब मुझे भी लगा कि मेरे पास बहुत सारा सामान है। लेकिन क्या था कि जब हम अपने घर में थे, जब मैं अपने घर में थी तब का सामान मेरे पास ज़्यादा है। तीनों बेड मेरे पास तभी के ही हैं, सोफ़ा भी मेरे पास तभी का ही है। फ्रिज का ये था कि हमने फ्रिज ज़रूर चेंज किया है, एक आधी चीज़ और एक्स्ट्रा, मान लीजिए बिस्तरा वगैरह, रजाई रजुई जो भी है, कि वो एक्स्ट्रा हुए, नहीं तो मेरे पास जो सामान था वो अपने घर का ही था। और जब बंदा अपने खुद के घर में रहता है तो वो चीज़ें खरीदता है, देखिए नॉर्मल सी चीज़ है। और मुझे नहीं था कि भाई मैं कभी ऐसा होगा कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा या मैं अलग किराए पे जाऊंगी या कैसे भी। तो इस सभी के साथ होता है, किराए के घर में लोग लिमिटेड सामान रखते हैं। मैंने देखा है कि जब लोग सामान उठाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो बहुत लिमिटेड सा सामान उनके पास होता है। लेकिन मेरे पास जो सामान है वो अपने घर के हिसाब का सामान था और वही है अभी। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं छोड़ दूँ, कुछ सामान की छोड़ के चली जाऊँ या कुछ भी। तो मुश्किल से बनाया है, बहुत मेहनत से सारा सामान बनाया है, तो ऐसे नहीं छोड़ा जाता। हाँ, ये ज़रूर दिक्कत लगती है कि भाई जैसे चेंज करते हैं तो सामान ख़राब होता ही है, बहुत होता है। मैंने देखा है इस बार ये चीज़। पिछली बार मुझे इतनी महसूस नहीं हुई थी, जब मैंने इस मकान में शिफ्ट किया था, यहाँ पे रेंट पे आई थी मैं, तब मुझे इतनी महसूस नहीं हुई थी वो चीज़। तो जी चलिए, खैर कोई बात नहीं। अभी तो जो है सामान सारा पैक वगैरह करने के बाद, जो करने का था पैक वो करके अब 12 के करीब हो गए थे। तो यहाँ पे लगी थी भूख बच्चों को। सुबह हमने जो है फ्रूट वगैरह खा लिए थे, फ्रूट थे, दूध वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था और हमने भी फ्रूट वगैरह खा लिए थे। इसके डैडी फ्रूट लेके आते हैं। तो उसके बाद बस यहाँ पे भूख लगी थी, मैं कहा चलिए जी, जब तक वो आते हैं भैया ऑटो वाले या जो भी है वो रेडी वाले, तो तब तक मैं कहा बच्चे खा लेंगे कुछ तो पेट से में भर जाएगा, नहीं तो फिर पता नहीं कितना टाइम इसमें लगने वाला था। तो देखिए जी, पर्दे वगैरह सारे उतार लिए हैं यहाँ से, और ये सारे जो धोने के कपड़े हैं ये मैं अलग ही निकाल रही हूँ, जिनको कि मुझे धोना है। और देखिए एक एक चीज़ जो कि इतने अच्छे से सजाई हुई है, और आपने तो देखा ही है कि मैं कैसे इस घर में रहती थी, कैसे मैंने इस घर को मेंटेन किया हुआ था। तो उन चीज़ों को दुख होता है, और मतलब होता ही है कि भाई हमने 1-1.25 साल से हमने इसकी केयर की इतना, और अचानक से उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो मन थोड़ा सा दुखता है। लेकिन मैं सही में बताऊँ, मैं इमोशनली अटैच नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है किराए के घर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिन चीज़ों का मुझे पता है कि ये चीज़ें छूट जाएंगी, मैं उनके साथ इमोशनली अटैच होती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर उनको जब छोड़ते हैं तो दुख होता है। अपना घर है, उसको छोड़ते हुए दुख हुआ था, बहुत हुआ था उस टाइम पे। लेकिन जी क्या करें, जैसी सिचुएशन होती है, जैसा भगवान ने कर रखा है उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो देखिए जी, यहाँ पे रेडी वाले भैया आगे हैं और सारे धीरे धीरे करके जो है हम अपना सामान जो है रखने लग रहे हैं। और सामान का क्या था कि जैसा बेड में से निकाला जो सामान, वो बेड में से निकाल रहे थे। जैसा कुछ सामान था, मेरी क्रॉकरी वगैरह,
तो वो उसको वापस वो उसी के ही अंदर रख रहे थे। इससे क्या था कि भाई सामान ज़्यादा चले जाए, और जो DCM वगैरह होते हैं ना, जो छोटा हाथी वगैरह क्या कहते हैं उन्हें, उसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एक साथ सामान सारा भरा जाता और टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा चलिए कोई नहीं, 5-4 चक्कर लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। तो जी देखिए बस यहाँ पे फटाफट से अब सामान भरा जा रहा है उसमें और फिर जाएगा उधर। तो जी देखिए ये है फ़ायदा इन बैग का। तो इस वाले बैग में से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी सामान निकालने की, बस जो सामान था वो बैग उठा के निकाल ले और रख दिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज भी जाने लग रहा है। एक चीज़, ये फ्रिज भी हमने इसी घर में लिया था और 20,000 सब्सक्राइबर से लेके अब 1,80,000 जब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1,80,000 की हमारी फैमिली हो गई है, वो सारा कुछ हमने इसी घर में देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस घर के साथ जुड़ी रहेंगी जो हमेशा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास वीडियो वगैरह होती है, चाहिए मतलब मान लीजिए हम किसी भी तरीके से शूट करते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन वो एक याद के तौर पे हमारे पास है कि हाँ हम उस घर में थे, हमने वहाँ पे ये किया था, हमने वहाँ पे ऐसे किया था। लेकिन जी कोई वही है, बस छोड़ना पड़ता ही है। और किराए के घर का तो खैर सभी को ही पता है कि इसको तो एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है। वैसे तो कहने को तो कहा जाता है कि दुनिया भी जो है, जीवन जो है वो भी किराए का ही घर है, उसको भी छोड़ के जाना। जब वहाँ पे नहीं कोई परमानेंट रहा तो यहाँ पे तो मतलब ही नहीं बैठता कि कोई परमानेंट रह ले घरों में। तो खैर देखिए यहाँ पे जो किचन के डब्बे हैं वो बेड में रख दे रहे हैं हम, जिससे कि वो सामान है जो आराम से चला जाए। तो जी सारा सामान जो है लगभग उठ गया है, बस ये थोड़ा सा ये बचा है और चला ही गया इसमें से भी, और खाली हो गया वैसे तो सारा ही। और एक बचा है इधर का, ये जो बेड है ये वाला। तो बाकी तो सामान सारा उठ ही गया, अभी बस रह जाती है फिर उसके बाद सफाई करनी। पहले जो ये लास्ट चक्कर है ये चला जाएगा, सारा सामान उठ जाएगा, तो जो कूड़ा है फिर वो उठेगा। ये भी नीचे की साइड ही रख लियो भैया, उसमें ये लिफाफा भी। तो जी देखिए इधर आ रहा है अब दूसरे घर में सामान, उधर से आ रहा है, उधर से ला रहे हैं, इधर रख रहे हैं, यही होता है। और जो पंखे वगैरह उतारे थे तो पीयू के डैडी जो वो मतलब इलेक्ट्रिशियन वाले भैया थे, उनको साथ के साथ ही बोल के जो है इन्होंने फिर पंखे भी लगवा दिए, क्योंकि रात को हमें लेटना भी था। और ये देखिए यहाँ पे जो भैया हैं ये लगा रहे हैं पंखे, इनकी रिपेयरिंग वगैरह सी करके। तो जी देखिए पंखे तो लग गए हमारे, और बाकी जो सामान है वो आने ही लग रहा। काफ़ी सारा सामान था वाकई में ही। और जब मैं बाद में मैंने देखा ना, जब सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो गया, अब तो वहाँ से तो ये था कि उठ के आ रहा था, कोई खास फर्क नहीं पता लग रहा था। लेकिन जब इधर आके वो डला सामान तब दिखा कि वाकई में कितना सारा सामान है, और इस सामान को मेनटेन करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे इधर का जो बचा खुचा सा सामान है वो भी रख के जा रहा है। ये लास्ट राउंड हो जाएगा, इसमें सारा सामान जो है वो चला जाएगा। और पीयू के डैडी भी आ गए थे फिर इधर ही। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए हुए पड़े थे, तो इनको भी मैं तार की गठड़ी बना के भेज दूँगी उधर। इनमें से कुछ गिल्ले थे कुछ सूखे थे, तो मैं कहा चलिए जी कोई नहीं, उठाना ही है। और काफ़ी सारा कूड़ा निकल गया था पीछे से। तो देखिए आंटी जो है, वैसे तो बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन बस फिर ये था कि पीछे बहुत सारा कूड़ा था, ये सारा तो अच्छा नहीं लगता था कि भाई घर गंदा सा छूट जाए। वैसे तो इतना नहीं था, लेकिन जब सफाई खाली करते हैं तो बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा निकल ही जाता है। तो वो ये सारा सामान था, तो आंटी यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। तो जी देखिए ये फाइनली घर जो है वो पूरा खाली हो गया है, और इस घर की सिर्फ यादें हमारे साथ रह जाएंगी कि हाँ हमने इस घर में कभी 1-1.25 साल निकाला था। काफ़ी अच्छा वो टाइम निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बस वही है कि भगवान का जब डंडा चलता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता, घर छोड़ के, जगह छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो कुछ यादें हैं इस घर की जो हमेशा साथ रहेंगी। बाकी अपना दाना पानी जहाँ जितने वक्त का है वो तो हमें निकालना ही निकालना है। तो जी सुबह से ये हो गया टाइम, घड़ी नहीं है वहाँ, घड़ी उतार ली मैं, अभी वहीं पे देख रही। तो 6:30 के लगभग हो गए, और सुबह से आज हम इसी में ही लगे हुए। तो जी फाइनली ये मकान ऐसा था जब हम आए थे इसमें, और ऐसे ही इसको छोड़ के जा रहे जैसे आए थे। क्या करें जी, जाना पड़ता है, बहुत बार होता है ऐसा कि भाई जाना पड़ता है हमें।
और ये मेरा किचन जो कि अब खाली हो गया। आंटी कल तो उधर ही आना आपको। देवलू आना पड़ेगा या अभी? हैं? देवलू आई तो फुल अभी चलोगे देखने? वही तो बोल रहे हो। अभी चलना तो अभी चलो। मेरे को लगा भी ये सुन के आ जाऊंगी ना, ये समझ गई। तो आप ऐसा करियो, वहाँ पे ना क्या बोल लग रहे हैं, जो प्लॉट नहीं है मैं बता रही थी आपको। हाँ गाड़ी खड़ा होती है। हाँ नहीं उसके आगे खाली आगे जो खाली प्लॉट है ये। हाँ पार्किंग से पीछे को पार्किंग से आगे आगे। हाँ तो उस प्लॉट में को जाओगे ना तो ऊपर चढ़ाई सी पे गाड़ियाँ खड़ी 2-3 गाड़ियाँ। हाँ तो वहाँ पे आप उस प्लॉट में भी जाओगे तो आप मुझे फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगी बाहर। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो जी बस अब यहाँ का थक गए, सुबह से लेके ये टाइम हो गया और अब चलते हैं उधर। इस वीडियो को बस मैं यहीं पे रखूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए घर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।